Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is lecture 8 of module 4. In this lecture, we are going to discuss about water softening and some miscellaneous water treatment processes. For preparing this lecture, I have gone through these references. Okay. We will discussing here hardness. What is hardness? What are various type of hardness? Why so? Because हम यहाँ पे बेसिकली वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में बात करने वाले हैं. सो वाटर सॉफ्टनिंग में हम कर क्या रहे हैं या वो प्रोसेस क्या है? सो बेसिकली सबसे पहले हमें उसके बारे में जानने की जरूरत है. दैट इज योर हार्डनेस एंड आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस. सो ये जो मेथड्स हैं जिनसे हम हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम एज अ वाटर सॉफ्टनिंग. एंड नेक्स्ट इज सम मिसलेनियस water treatment process. So, starting with the first topic, that is water softening. So, what water softening is? The reduction or removal of hardness from the water is known as water softening. Means वो process जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम hardness को remove कर रहे हैं water से, that known as water softening. What are the benefits of this process? So, basic हम लोगों ने अपने daily life में देखा होगा कि हम करते क्या हैं, ये चीज़ हम लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया होगा. कभी कभी जो आपका वाटर है उसमें अगर हमने सोप ऐड किया हो, मीन्स डिटर्जेंट ऐड किया हो, तो वहाँ पे हमें क्या फॉर्मेशन देखना, फोम फॉर्मेशन देखने को मिलता है. कभी ये जो फोम फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर हमारा प्लेस चेंज हो रहा है देन उस केस में सेम अमाउंट ऑफ अगर हम सोप ऐड कर रहे हैं तो जो फोम फॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो कम देखने को, वेरिएशन देखने को मिलता है. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये जो बेसिक हमारे जो हार्डनेस है उनकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सोप का कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है ना. सो एक आपको डिमेरिट ये देखने को मिलेगी, अगर आपके वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो सोप कंजम्पशन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. और इसके साथ क्या है, जो वाटर में वाटर के जब हमारी हार्डनेस होगी या वाटर हमारा हार्ड होगा, उस केस में जो हमारे प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं उनकी मेंटेनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है. एंड दे ऑल्सो इम्पार्ट टेस्ट ना. जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हार्ड वाटर, दे इम्पार्ट सम टेस्ट. वो उन्हें टेस्ट मिल जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर वाटर की वजह से टेस्ट इम्पार्ट हो जाता है, एडिशनल टेस्ट इम्पार्ट हो जाता है. तो रियल में जो टेस्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता. सो इफ़ वी परफॉर्म दिस प्रोसेस, तो अगर हम वाटर सॉफ्टनिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी. पहला क्या, आपका जो सोप कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा. दूसरा, आपका लोअर्ड कॉस्ट. ऑब्वियस है कि अगर आपके जो मेंटेनेंस वर्क है उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है तो मेंटेनिंग प्लम्बिंग फिक्सचर्स इनकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी. एज वेल एज जो हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनके जो टेस्ट हैं वो भी इन्हांस हो जाएंगे ना. सो ये बेनिफिट मिल जाएगा. इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा लार्ज स्केल पे मूव करें तो जनरली हमने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम कभी वाटर हीट कर रहे हैं, वाटर को हीट करें तो ऐसा लगता है कि जो हमारे यूटेंसिल है उस पर एक पतली सी लेयर फॉर्म हो गई, मतलब ऐसा लगता है कुछ सॉलिड्स डिपॉजिट हो गए. बट अगर यही हीटिंग आपकी लार्ज स्केल पे है तो होता क्या है, जो हमारे बॉयलर्स हैं, बॉयलर्स में आपकी एक लेयर फॉर्म हो जाती है सॉलिड्स की, एंड उस पर्टिकुलर लेयर को हम लोग स्केल बोल रहे हैं, दैट इज स्केलिंग प्रॉब्लम. सो अगर एक स्केल फॉर्म हो रहा है देन व्हाट विल हैपन, यूटेंसिल एंड वाटर के बीच में आप एक लेयर है स्केल की, तो क्या जो इफिशियंसी होगी हीटिंग की वो रिड्यूस हो जाएगी. ऑब्वियसली एक आपका एक बैरियर आ चुका है आपके वाटर और यूटेंसिल के बीच में, एंड जो कि हम क्योंकि डायरेक्टली यूटेंसिल को हीट कर रहे हैं तो इफिशियंसी घट जाती है. वो क्या कर रहा है, उसे इंटरफेरेंस करता है उसकी इफिशियंसी को. तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम है. इसलिए अगर हम इंडस्ट्रीज़ में वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे सबसे पहले ट्रीट करना है जिससे कि हम उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकें. सो बेसिकली व्हाट दिस हार्डनेस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सो हार्डनेस क्या है, हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium. बेसिकली ये हमारे M2+ आयन के सॉल्ट्स की वजह से देखने को मिलता है. एंड यहाँ पे ये जो प्रेजेंस किसकी है, बाइकार्बोनेट्स की, क्लोराइड्स की, सल्फेट्स की ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ओके, एंड ये जो कंसेंट्रेशन है बेसिकली हम इन्हें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. So, जो total calcium and magnesium ion concentration present in water sample is expressed as concentration of calcium carbonate. Okay, calcium carbonate के फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस कर रहा है,
अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन हो वो इजी हो, तो जब भी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें इसके मॉलिकुलर वेट की जरूरत पड़ती है। बेसिकली वी नीड इक्विवेलेंट वेट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका मॉलिकुलर मास इसका 40 प्लस 12 प्लस 48। सो एक रीज़न ये है यहाँ पे ये आपका 100 है ना, तो ये जो हमारा कन्वर्जन है, जो आपका कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। सो मॉलिकुलर मास 100 है, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट, दैट विल बी 50। सो इससे हमें जो कैलकुलेशन वो थोड़ी इजी मिल जाती है। अभी जो हार्डनेस है, ये हार्डनेस फर्दर आपकी दो डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई की जा सकती है। एक तो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब हमें ये भी आइडिया लग रहा होगा टेम्परेरी हार्डनेस कैसा, जो कि टेम्परेरी प्रेजेंट हो, परमानेंट हार्डनेस ऐसा जो कि परमानेंट वे में आपके वाटर में प्रेजेंट हो। सो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आती है, ये भी पता है कि ये किन की वजह से, या ये आपके M2+ आयन के सॉल्ट्स की वजह से। सो टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड बाई कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होंगे उनके वजह से हमको टेम्परेरी हार्डनेस देखने को मिलेगा। एंड वी कॉल देम एज अ कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि ये कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज अ टेम्परेरी हार्डनेस। इनको रिमूव करना होगा तो बहुत ईजी मेथड्स हैं। वी कैन बॉयल वाटर, हम वाटर को बॉयल कर देंगे तो भी आपके टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएंगे। एंड वी कैन ऑल्सो ऐड लाइम, जस्ट अभी डिस्कस किया था। इन माइनर मेथड्स हम क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइम ऐड कर रहे हैं। सो जब लाइम ऐड कर रहे हैं इससे क्या हो रही है, वाटर सॉफ्ट हो रही है। अगर फर्दर आप उनके जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ाते चले जा रहे हो, देन इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो उसके लिए भी इफेक्टिव है। सो एक मेथड बॉइलिंग है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, लाइम ऐड कर सकते हो। इन परमानेंट हार्डनेस मीन्स जो परमानेंटली वाटर में प्रेजेंट हो, एंड दे आर बिकॉज ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो बेसिकली कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट्स होंगे इनकी वजह से जो हार्डनेस होगी दैट विल बी योर परमानेंट हार्डनेस। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। एंड इन्हें रिमूव करना है क्योंकि ये परमानेंटली प्रेजेंट है, तो इसके लिए वी नीड सम स्पेशल मेथड्स, एंड दैट स्पेशल मेथड्स वी आर नेमिंग देम एज अ वाटर सॉफ्टनिंग। ओके, सो मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। सो टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे, बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग लाइम। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि ये आपके बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट्स हो सकते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के। सो बेसिक जब हम वाटर हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट विल सेटल डाउन। ये क्या होगा, ये आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होगा, सेटल हो जाएगा, दैट इज इनसोल्युबल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे। लेकिन जो हमारे मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट हैं, दे आर सोलेबल इन नेचर। मान लीजिए आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं और दे फर्दर हीट कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन, देयर द फॉर्मेशन ऑफ MgCO3। ओके, मीन्स हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट सेटल होगा, नहीं, बिकॉज दे आर फेयरली सोलेबल इन वाटर। सो यहाँ पे हम बॉइलिंग में क्या कर सकते हैं, वी आर कैपेबल ऑफ ओनली रिमूविंग द हार्डनेस बिकॉज ऑफ कैल्शियम। जो आपके कैल्शियम के सॉल्ट्स के प्रेजेंस हैं, हम सिर्फ उन्हें रिमूव कर सकते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से जो भी हमें हार्डनेस है, हम उन्हें नहीं रिमूव कर सकते बिकॉज दे आर सोलेबल इन वाटर। ठीक, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज अनदर मेथड, दैट इज एडिशन ऑफ लाइम। हम लाइम ऐड कर लेंगे, दैट इज इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। ओके, सो दैट इज योर CaOH twice. So these all are what? These all are your temporary hardness. Magnesium carbonate, magnesium bicarbonate, calcium bicarbonate. We are going to add here CaOH twice, that is your hydrated lime. What will happen? There will be reaction, formation of magnesium hydroxide, और जो आपका magnesium hydroxide है that is insoluble precipitate. So insoluble in water, they will settle down, वो आपका precipitate के फॉर्म में settle हो जाएगा, and calcium carbonate will be also settle down because it is insoluble in water. Further, magnesium bicarbonate reacts and form it calcium bicarbonate, and calcium bicarbonate will further react and it form calcium carbonate. So basically यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपके पास MgOH twice है, that is insoluble, means ये आपका precipitate formation है,
एंड द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये दोनों जो है आपके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं। हम इन दोनों के फॉर्म में ही क्या करेंगे, जो आपका हार्डनेस है दैट इज टेम्परेरी हार्डनेस, हम उसे क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट इज योर मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। सो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना बहुत ईजी है, बट परमानेंट हार्डनेस इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। So for this we have to use certain special methods and we are naming them as a water softening methods. ऐसे हमारे पास 3 different methods available हैं। First one is your lime soda process, next is base exchange process, generally zeolite process, and third one is demineralization process. ये तो 3 different process हमें देखने को मिल रहा है। Starting the first, that is your लाइम सोडा प्रोसेस। अब बेसिक लाइम सोडा में क्या हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट केमिकल्स देखने को मिलते हैं। एक तो आपका हाइड्रेटेड लाइम है, दूसरा आपका सोडा है दैट इज Na2CO3। हाउ दे वर्क, ये कैसे वर्क करेंगे। सो बेसिकली अब हमारे पास क्या है, परमानेंट हार्डनेस है। सो परमानेंट हार्डनेस में जो हमारा लाइम है, लाइम क्या करेगा, इट रिमूव्स इंटायर कार्बोनेट हार्डनेस ना। जो भी हमारा कार्बोनेट हार्डनेस है वो या तो कैल्शियम का हो या तो मैग्नीशियम का हो, मीन्स वेदर इट इज MgCO3 और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इन सब को रिमूव करने के लिए हम लाइम यूज कर लेंगे। लाइम इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग देम। इसके साथ साथ जो हमारा लाइम है ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, सो लाइम कन्वर्ट इट इनटू CaSO4। ओके, सो हमारी जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है मैग्नीशियम के, उनको ये किन में कन्वर्ट करता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। एंड फर्दर जो हमारे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है कैल्शियम के, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडा। सो देयर आर 2 डिफरेंट प्रोसेस। फर्स्ट इज लाइम। लाइम क्या कर रहा है, आपके जो बाइकार्बोनेट मीन्स बेसिकली आप बोल सकते हो टेम्परेरी हार्डनेस है किनका, कार्बोनेट्स की वजह से, मीन्स कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, उन्हें आसानी से रिमूव कर रहा है। एंड जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है मैग्नीशियम के, उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। एंड फर्दर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम विल बी रिमूव बाई with the help of soda. And this lime is also capable of removing free dissolved carbon dioxides अगर आपकी वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है तो। So these all are the reaction. So that is calcium bicarbonate, it react with lime to the formation of calcium carbonate. Here it will settle as a precipitate that is insoluble in nature. Next is magnesium bicarbonate. Magnesium bicarbonate reacts with lime and it form calcium bicarbonate, and the above reaction will be followed and it will be removed. And next is magnesium hydroxide जो कि आपका insoluble precipitate के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। Next is magnesium carbonate. So magnesium carbonate reacts with lime and it form magnesium hydroxide, magnesium. So it will settle out, and calcium carbonate. So both the chemicals with both the compounds will settle down. Next is use of lime for conversion of non-carbonate hardness of magnesium to non-carbonate hardness of calcium. So magnesium chloride, magnesium sulfate, इनको क्या कर रहे हैं हम, non-carbonate hardness of magnesium get converted into non-carbonate hardness of calcium. Further, this non-carbonate hardness of calcium get removed with the help of soda. Soda as हम use करेंगे and they get easily converted into calcium carbonate जो कि आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा एंड यहाँ से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जैसा हमने बताया था कि अगर आपके वाटर में फ्री डिजॉल्व CO2 प्रेजेंट है तो ये राइम के साथ रिएक्ट करेंगे एंड इट दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइम सोडा प्रोसेस। अभी इसमें जस्ट हम बात करें कि जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये आसानी से रिमूव हो जा रहे हैं। बट जो आपके फाइनर पार्टिकल्स मीन्स जो ऐसे फाइनर सॉल्ट से मिल रहे हैं वो कुछ अमाउंट में रिमूव नहीं हो पा रहे होंगे। तो ऐसे जो आपके सॉल्ट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के,
वो क्या करेंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पे, आपके फिल्टर्स पे, जो आपके फिल्टर के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे एंड दे कॉज इनक्रस्टेशन ऑफ फिल्टर मीडिया या पाइप जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ हो रही है। सो वहाँ पे क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिकार्बोनेट करेंगे बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, ये आपका वो प्रपोर्शन है जो कि फाइन इन नेचर है, एंड जो फाइन इन नेचर है इट मीन्स वो आपके सेटल नहीं हो रहे, वो आपके वाटर में अभी भी बने हुए हैं। सो उन्हें हम कैसे रिमूव करेंगे, उन्हें रिमूव करने के लिए वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे फॉर्म CaHCO ट्वाइस। सो यहाँ पे आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या है, सोलेबल इन नेचर है, तो देन इट्स ऑब्वियस कि वो कहीं डिपॉजिट नहीं होंगे। सिमिलर वे में जो आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनको भी CO2 के साथ रिएक्ट करना होगा, देयर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, and this magnesium carbonate further reacts with CO2 and form magnesium bicarbonate. Okay, so यहाँ पे आपको ये formations देखने को मिल जाएंगे and ये soluble in nature है, so that's why they will not further cause any problem. Next is zeolite or base exchange or cation exchange process for removing the hardness. So what zeolite is? Zeolite is a natural salt which is hydrated silicate of sodium and aluminium having general formula of Na2O, Al2O3, X SiO2, YS2. Here the value of X is 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, और Y आपकी डिफरेंट रेंज में वैरी कर सकती है। एंड ये जो जेलाइट है बेसिकली दे कैन बी मैन्युफैक्चर सिंथेटिकली, और हम सिंथेटिकली जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो वी नेम देम एज रेजिन्स, हम उन्हें रेजिन्स के नाम से बोलेंगे। एंड द रेजिन्स आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग द कैटायंस ना, इनके अंदर कैटायन एक्सचेंज करने की एबिलिटी, एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग देम एज अ रेजिन फॉर रिमूविंग द हार्डनेस। सो ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग प्रोसेस व्हाट विल हैपन, द सोडियम आयन, अगर हम बात करें सो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं Na2Z। ओके, सो वी बेसिकली राइट देम एज Na2Z। सो ये जो सॉफ्टनिंग का टाइम होगा, सॉफ्टनिंग के टाइम में जो ये आपका सोडियम आयन है ये रिप्लेस्ड हो जाएगा विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ रिप्लेस होगा एंड वी कैन इजीली रिमूव द सॉल्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द हार्डनेस। सो यहाँ पे सिंपल हम एक इक्वेशन देख सकते हैं, जो आपके कैल्शियम या जो मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं बाइकार्बोनेट के साथ, सल्फेट के साथ या क्लोराइड के साथ, उनके साथ ही बहुत आसानी से रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे फॉर्म दी सॉल्ट्स which are not responsible for causing the hardness। and ये जो आपका है ये कहाँ होगा, ये जो आपकी रेजिन है उसमें क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। ओके, सो द हियर द सोडियम आयन गेट एक्सचेंज विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हम ये देखने को मिलेगा एक ऐसा टाइम आएगा जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट्स हैं उन्हें रीजनरेट करने की नीड होगी, क्योंकि एक टाइम बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जो आपके जियोलाइट की रेजिन्स हैं, जो इनके सोडियम आयन है, कुछ टाइम बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो उन्हें रीजनरेट कैसे किया जाएगा, उन्हें रीजनरेट करने के लिए वी पास NaCl, हम वहाँ पे क्या करेंगे, NaCl पास करेंगे। सो जब NaCl पास करेंगे व्हाट विल हैपन, अगेन देयर विल बी द एक्सचेंज and there is the formation of Na2Z and it will be removed CaCl2 and magnesium chloride will be removed from that। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपका यूनिट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस को। सो यहाँ पे आपका हार्ड वाटर इनलेट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे चैम्बर में ये आपके जियोलाइट रेजिन है जिसमें क्या कर रहे हैं, हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो जब वाटर आपका पास होगा, ड्यूरिंग पासिंग व्हाट विल हैपन, इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे और कुछ टाइम बाद आपको ये कैल्शियम या मैग्नीशियम जियोलाइट हो जाएगा। मीन्स जो सोडियम के आयंस थे वो अब कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ रिप्लेस हो चुके हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो उस केस में क्या करेंगे, हमें रीजनरेट करने की जरूरत होगी। और रीजनरेट कैसे करेंगे, बाई पासिंग द NaCl, दैट इज अ ब्राइन सोल्यूशन। इन्हें जब हम पास करेंगे देन देयर विल द एक्सचेंज होगा और हमें आपको दोबारा क्या मिल जाएगा, जियोलाइट मिल जाएगा। सो फर्दर वी कैन कंटिन्यू द प्रोसेस। ओके, सो कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए बेसिक जो हमारा स्टील सिलेंडर है दैट इज 0.75 मीटर टू 2 मीटर थिक। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है लाइज इन बिटवीन 100 to 300 लीटर पर स्क्वायर पर मिनट्स फॉर
बेड ऑफ 0.75 मीटर टू 2 मीटर, वॉशिंग ऑफ जियोलाइट 0.2 टू 0.4 मीटर पर मिनट। मीन जब हम ब्राइम सोल्यूशन भेज रहे होंगे उस केस में इस रेट से हम सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस फॉर रिमूविंग द आयन। डीमिनरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ मिनरल्स, जो भी वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट है हम उनके रिमूवल की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वाटर जिसमें कि हार्डनेस प्रेजेंट है उनसे मिनरल्स रिमूव होंगे और मिनरल रिमूव होने के बाद हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। एंड इन वाटर्स को हम क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस में। ओके, इसके लिए क्या करेंगे हम, बेसिकली आप बोल सकते हैं इस प्रोसेस को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन यूज़ करना होगा एंड दूसरा आपका एनायन एक्सचेंज रेजिन। दो बेड्स होंगे, एक आपके कैटायन एक्सचेंज रेजिन बेड होंगे और दूसरे आपके एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड होंगे। सो वाटर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे पास करेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, और कैटायन एक्सचेंज रेजिन करने के बाद हमें जो फॉर्मेशंस मिलेंगे उनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे एनायन एक्सचेंज रेजिन से फॉर्म पास करेंगे। एंड जो आपका कैटायन एक्सचेंज रेजिन है दैट इज फेनॉल एल्डिहाइड कंडेंसेशन प्रोडक्ट ना। सो ये आपके प्रोडक्ट हैं, जनरली हम इनको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज योर H2R। ओके, सो बेसिकली ये आपका ये क्या है, आपका कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। जब भी ये आपका कैटायन एक्सचेंज रेजिन रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज रिएक्टिंग विथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CaR। ये आपका CaR है, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये कैल्शियम इससे निकल चुका है और ये आपके इस रेजिन के साथ रिएक्ट कर चुका है एंड द फॉर्मेशन ऑफ H2O एज वेल एज रिलीज ऑफ CO2 गैस। फर्दर जो भी और हमारे हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड्स हैं उनका रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे आपको HCl या H2SO4 का भी फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली जो हमारे H2O या HCl फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या करेंगे, जब हम वाटर को डाइवर्ट करेंगे किस पे, एनायन एक्सचेंज रेजिन पे, तो उस कैटायन एक्सचेंज रेजिन का जो प्रोडक्ट में जो फाइनल हमारा आउटकम है वहाँ पे क्या मिल रहा है, वो वाटर में प्रेजेंट है आपके कार्बोनिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे आपके एनायन एक्सचेंज रेजिन से, और एनायन एक्सचेंज रेजिन से रिएक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या फॉर्मेशन मिल जाएगा, H2O का फॉर्मेशन मिल जाएगा एंड आपके एग्जॉस्टेड एनायन रेजिन्स मिल जाएंगे। अब क्योंकि हमारे रेजिन्स क्या है, टाइम के बाद एग्जॉस्ट कर जा रहे हैं, सो वी हैव टू रीजनरेट देम। अब उन्हें हम कैसे रीजनरेट करेंगे, सो रीजनरेट करने के लिए बेसिकली अब हम यहाँ पे वापस देख रहे हैं, ये आपके क्या है, एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, उनका रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराएंगे तो आपको रीजनरेटेड कैटायन एक्सचेंज रेजिन मिल जाएगा, या H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रीजनरेटेड कैटायन एक्सचेंज रेजिन मिल जाएगा। इससे हम लोगों ने क्या, कैटायन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट कर लिया। एनायन एक्सचेंज रेजिन को जनरेट करने के लिए क्या करना है, फर्दर हम अगर देखें एनायन एक्सचेंज रेजिन को जनरेट करने के लिए सिमिलर तरीका अपनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सोडियम कार्बोनेट, हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट RCl प्लस सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ योर ROH, जो कि आपका क्या है, रीजनरेटेड एनायन रेजिन है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनको टाइमली रीजनरेट कर लेंगे, जो कि आपका फर्दर प्रोसेस को फर्दर प्रोसेस के कंटिन्यूएशन में यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सम मिसलिनियस ट्रीटमेंट। सो बेसिकली अगर हम देखिए, इससे पहले अगर एक कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो हमने प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी एंड देन हम लोगों ने टेस्टेड ट्रीटमेंट, जो कि आपका डिसइंफेक्शन यूनिट था, इसके बारे में डिस्कस किया। अब हमारे वाटर में कुछ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनके लिए हमें रिमूवल के लिए कुछ मिसलिनियस मेथड्स को रिफर करने, जैसे कि ऑर्डर है, कलर प्रेजेंट है या टेस्ट प्रेजेंट है, कुछ ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उनको रिमूव करने की बात हो रही है। तो उनके लिए हम जैसे कुछ मेथड सजेस्ट करें, डिजॉल्व, अगर मान लीजिए आपके वाटर में डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट हैं, उन्हें कैसे रिमूव करेंगे, उन्हें रिमूव करने के लिए आप सम एडिशनल ट्रीटमेंट्स प्रीफर करोगे। ओके, सो उनमें वन बाय वन बात करते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ कलर, ऑर्डर, टेस्ट फ्रॉम द वाटर, उसके लिए बेस्ट है आपका एरिएशन मेथड। एरिएशन मेथड में क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा वाटर है उसको कॉन्टैक्ट में ले आते हैं एयर के। जब एयर के कॉन्टैक्ट में ले आएंगे, सो इन व्हाट विल हैपन इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही आपका जो वाटर है वो बाहर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो सकता है। इसके साथ साथ जो अगर वाटर में बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट है, कुछ एक्सटेंट तक वो भी रिमूव हो जाते हैं। वाटर में H2S प्रेजेंट होगा, आयरन या मैग्नीज प्रेजेंट होगा, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, फर्दर ये भी आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन क्या होते हैं, बेसिकली इनके अंदर एबिलिटी होती है, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो जो भी हमारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और लिक्विड, दे अट्रैक्ट देम, और अट्रैक्ट करेंगे। सो अट्रैक्ट करने के बाद इन्हें आसानी से हम बोल सकते हैं इनका रिमूवल, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपके वाटर में है वहाँ से वो इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी। एक्टिवेटेड कार्बन की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, बाय हीटिंग और चायरिंग वुड और सॉडस्ट और सिमिलर कार्बनियस मटेरियल एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। सो जो हमारा चायरिंग वुड है या सॉ वुड है, उन्हें क्या करेंगे, हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज्ड वेसल, एंड देन उसकी आपकी स्लो बर्निंग करनी होगी, और जो स्लो बर्निंग होगी एट अ कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस। एंड देन हम क्या करेंगे, जो भी उसमें आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें रिमूव करेंगे, एंड जो फाइनली जो आपका फॉर्म होगा दैट विल बी योर एक्टिवेटेड कार्बन। और ये जो एक्टिवेटेड कार्बन्स होते हैं जनरली ये हमारे पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, बेसिक इन्हें हमें जब यूज़ करने की बात होती है हम या तो बिफोर या आफ्टर कोआगुलेशन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ये होती है कि आपको फिल्ट्रेशन के पहले ही अपने वाटर में एक्टिवेटेड कार्बन ऐड कर लेना है। एक कॉमन मेथड, एक पॉपुलर मेथड दैट इज फॉर स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड में क्या होता है कि हम जो एक्टिवेटेड कार्बन की एडिशन की बात करते हैं, कुछ पोर्शन आपके मिक्सिंग टैंक में ऐड कर दिया जा रहा है और कुछ पोर्शन वाटर का ऐड किया जा रहा है आफ्टर, बेसिकली जब आपका पानी फिल्टर में फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जाने से पहले ना। सो पोर्शन ऑफ सर्टेन पोर्शन इज एडेड इन मिक्सिंग टैंक, और जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो जब आपका पानी फिल्ट्रेशन के लिए जाने वाला होगा उससे ही पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। सो दिस मेथड विल बी नोन एज स्प्लिट मेथड। डोसेज की बात करें तो जनरली आपका 5 to 20 मिलीग्राम पर लीटर यूज़ करता है। कॉपर सल्फेट, ट्रीटमेंट विथ कॉपर सल्फेट। सो बेसिकली कॉपर सल्फेट क्या करता है, कलर, टेस्ट, ऑर्डर को रिमूव करता है। इसके साथ साथ बेनिफिट ये मिल जाता है जो एल्गी प्रेजेंट होता है ये उन्हें किल करता है, साथ में उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है और उनके प्रोडक्शन को भी क्या करता है, रोकता है। ओके, इनकी डोसेज क्या होती है, इनकी डोसेज जो है 0.5 से लेकर 0.65 मिलीग्राम पर लीटर तक वैरी करती है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन और ओजोन, दे विल ऑक्सीडाइज, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उन्हें रिमूव करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग देम, एंड द डोसेज कैन वेरी फ्रॉम 0.05 to 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सो इस तरीके से जो भी हमारे ऐसे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से हमें टेस्ट दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, कलर दिख रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं। थैंक यू।